अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कनेक्ट वकास। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। आप सब लोग जानते हैं कि डेली लाइफ में हमें किसी न किसी प्रोग्राम के साथ वाबस्तगी होती ही है। जब हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में दाखिल होते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, तो उसमें हमें सॉफ्टवेयर के साथ इंटरलिंक होना पड़ता है। सॉफ्टवेयर का टुडे लाइफ के अंदर क्या यूज़ है और हमारे पास जनरल जो सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। इन जनरल वे अगर मैं सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करूं, व्हाट इज meant बाय द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर हमें जिन इंस्ट्रक्शंस का सहारा लेना पड़ता है, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये आपकी मशीन्स को बता रहे होते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है टास्क परफॉर्म। तो बेसिकली इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता खुद, बजाते खुद, जब तक उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाए और वो उसके मुताबिक ही परफॉर्म कर पाता है। उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है डिज़ायर जॉब की, वो उसके मुताबिक उसको परफॉर्म कर रहा होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे MS वर्ड, जिसके ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप की एडिटिंग कर रहे होते हैं। हमने कोई पेपर टाइप करना है, कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, कोई CV करनी है, कोई इसके अलावा कोई प्रोग्राम बनाना है, जो कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई वर्कशीट डेवलप करनी है, कोई टाइम टेबल डेवलप करना है या कोई रिज़ल्ट कार्ड, तो उसके लिए हम लोग स्प्रेडशीट MS एक्सेल का यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग को कोई डाटा को स्टोर करना होता है डेली लाइफ के अंदर, कोई डाटा स्टोरेज के लिए हमें जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ कॉल्ड अ डेटाबेस। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर की बेसिकली जो टाइप्स हैं वो बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन इसको फर्दर डिफरेंट टाइप्स के अंदर मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंटरनेट एप्लीकेशन, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये डिफरेंट टाइप की सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं। आज हमारी जो डिस्कशन का पॉइंट होगा वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अगर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, ये कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। सिस्टम से मुराद हमारी ये मशीन है, हमारा कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारा टैबलेट है। इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इसकी जो कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन होती है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास डिफरेंट टाइप की कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और के लेवल को कंट्रोल भी करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो वर्क होता है वो हमारे कंप्यूटर को, हमारी मशीन को इफ़ेक्टिव बनाना होता है, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट, कि वो इजीली इस काबिल हो जाए कि हम लोग जो काम अपनी मशीन से लेना चाहते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर पाए। इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी अगर जनरल लेवल पे अगर आप लोग एग्जांपल देना चाहें, तो हमारे पास ये जो आप लोग मशीन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपका कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि विंडोज़, ठीक है, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे के सारे हमारी जो जितनी भी टाइप्स ऑफ विंडोज़ हैं ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाती हैं, जो सिस्टम को ऑपरेट एंड कंट्रोल कर रही होती हैं। इसके अलावा हमारी डिवाइस के ड्राइवर्स, अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन के अलावा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यानी कि PC या लैपटॉप,
तो ये जो आपके लैपटॉप के ऊपर या जो आपकी जो पीसी है, डेस्कटॉप पीसी, इसके ऊपर हम लोग जो डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस से आप कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए जो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं वो भी हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। लैंग्वेज के ट्रांसलेटर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉयड जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है कि सिस्टम को रिसोर्सेस एलोकेट करना। रिसोर्सेस से मुराद इन हमारे पास जो प्रोसेसर है, रैम है, ठीक है, ये इसको एलोकेट करना। कब कितने रिसोर्सेस चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करके उसको एलोकेट करता है। फाइल को मैनेज करना, फोल्डर्स को मेंटेन करना, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको लोड करना, और हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और जो हमारा यूज़र इंटरफेस जो स्क्रीन हमें नज़र आती है फ्रंट एंड, इसको प्रोवाइड करना यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और कमांड लाइन इंटरफेस। अगर हम लोग पास्ट की बात करें 2000 से इवन, तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उसमें जो इंटरफेस यूज़ होते थे वो कमांड लाइन, यानी कि हम लोगों को कमांड का सहारा लेना पड़ता था और उससे सिस्टम से इंटरेक्ट करते थे, जैसे डॉस है। और इस तरह से GUI इंटरफेस जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो ये जो इंटरफेस है ये भी प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकेंड वन कैटेगरी में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आता है वो है डिवाइस ड्राइवर्स, यानी कि सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल कर रहा होता है हार्डवेयर डिवाइसेस के ऑपरेशंस को। जब भी हम लोग कोई भी डिवाइस अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रिंटर, स्कैनर या नेटवर्क कार्ड है या डिजिटल कैमरा है, तो सबसे पहले कंप्यूटर चेक करता है डिवाइस के ड्राइवर्स को। अगर वो अवेलेबल हैं तो आपका सिस्टम उसके साथ कनेक्ट कर देता है और आप उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर नहीं है तो हमें उनके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है। डिवाइस ड्राइवर हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो डिवाइस के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। वो कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या USB जो आप लोग यूज़ करते हैं, वो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं। इनके लिए आप लोगों को अलग से डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये प्री इंस्टॉल होते हैं जो कि विंडो के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास कैटेगरी आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दैट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिंपली यूटिलिटीज़ भी कहते हैं, यानी कि ये एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो टास्क होते हैं बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा होता, ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके लिए हमें वो एडिशनल कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता, तो उससे हट के सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। कुछ जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर, फाइल कंप्रेशन, यूटिलिटी एंटीवायरस, यूटिलिटीज़ फाइल मैनेजर, नेटवर्क यूटिलिटीज़, कॉन्फ़िगर हार्डवेयर डिवाइसेस, ये डिफरेंट टाइप के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। इसको अगर मैं जनरली आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप लोग एंटीवायरस का इस्तेमाल करते होंगे वायरस से प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा आप लोग समटाइम्स आपका डाटा बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, उसको कंप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग विनजिप एक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते होंगे, तो बेसिकली वो फाइल कंप्रेसर के तौर पे यूज़ होता है। फिर डिस्क क्लीनर के लिए एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो उसके आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऐप्स हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है, प्ले स्टोर पे भी। तो वो जो डिस्क क्लीनर डिस्क की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा जो कैशे मेमोरी के अंदर डाटा होता है उसको वॉश आउट करते हैं, तो वो भी हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ किया जाता है बेसिकली, हमारे पास लैंग्वेज से मुराद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए हमारी जो मशीन है ये बेसिकली ज़ीरोज़ और वन को अंडरस्टैंड कर सकती है, और वो है बाइनरी लैंग्वेज। तो हम लोग जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में लिखते हैं, तो चूंकि हम लोग कंप्यूटर को समझाने के लिए लिख रहे होते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं। यानी कि जिस तरह से C++ हो गई, जावा हो गई, जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं,
अब उसमें जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसको मशीन को समझाने के लिए ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर की। तो इसका काम ये होता है कि जो प्रोग्राम हमने मशीन लैंग्वेज को समझाना है उसको ट्रांसलेट कर देना। हमारे पास डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल करती है मशीन में। कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करना इनटू अ मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर भी सेम काम कर रहा होता है, लेकिन कंपाइलर एट अ टाइम आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन में, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोग देख सकें। हमारे पास जो नई नेक्स्ट कैटेगरी आती है सॉफ्टवेयर की वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि उसका अपने नाम से ही पहचाना जाता है कि एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि एप्लीकेशन इंडिविजुअल यूज़र की ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। स्पेसिफिक टास्क से मुराद के किसी भी इंडिविजुअल यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल यूज़र की यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉफ्टवेयर ज़रूरत होता है वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मसलन अब एक बंदा है, उसका एक बड़ा स्टोर है और अपने स्टोर या मार्ट के लिए वो एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उसके पर्सनल जो उसका स्पेसिफिक टास्क है उसको डिज़ाइन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए उसको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। मसलन इसके अलावा जो यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसर है, एक्सेल है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा पे रोल के लिए यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर, एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसकी भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स। अगर प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये इम्प्रूव कर रहे होते हैं लोगों के काम को, उनकी स्पीड अप, डेली रूटीन के जो टास्क होते हैं, जो इंडिविजुअल जो काम कर रहा होता है, और ताकि वो जो टीम वर्क से हम लोग काम करते हैं बाय इंडिविजुअली, वो काम हम लोग इतना फास्ट कर सकते हैं कि अगर उसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़े तो एक सिंगल बंदा वो सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। स्पीड अप हो जाती है इससे। प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग आ जाता है, स्प्रेडशीट हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट हैं, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स हैं, ये प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। नेक्स्ट वन बिजनेस की कैटेगरी आ जाती है, यानी कि जो आप लोगों के बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसको चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो आपके बिजनेस के जो फंक्शंस हैं, कंपनी के फंक्शंस, वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सकें, चल सकें। यानी कि पे रोल, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, रिटेल सॉफ्टवेयर्स जो कि जर्नल जो है ना, जिस तरह से मैंने अभी बात की थी कि स्टोर्स के अंदर यूज़ होते हैं या अकाउंट्स सेक्शंस के अंदर यूज़ होता है किसी कंपनी के, तो उसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो बिजनेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट वन एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हम लोग सॉन्ग सुन रहे होते हैं, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स, गेम्स, तो ये सारे के सारी जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं ये हमारे एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आ जाती हैं, जो कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, यानी कि जो लर्निंग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स जो हमें सिखा रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी को कि कैसे काम करना है, सोलर सिस्टम, टाइपिंग, फॉरेन लैंग्वेज, म्यूज़िक, सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर लर्निंग के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं वो हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की डिफरेंट टाइप्स थी जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। मज़ीद जो सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आप लोग देखिएगा। इसके लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियो जो नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है सॉफ्टवेयर्स की उससे मुश्तमिल होगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद
जो कमेंट्स के अंदर मज़ीद वीडियोस के लिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।